सैनिक एकता जिंदाबाद सैनिक एकता जिंदाबाद वंदे मातरम वंदे मातरम इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो अभी नहीं तो अभी नहीं तो सैनिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं एवीएस न्यूज हरियाणा। अब खबर बागड़ा से है। जिला चरखी दादरी पूर्व सैन्य प्रकोष्ठ द्वारा गांव मेंढीकेर में सेना मेडलिस्ट दीपक फोगाट के लिए कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में दीपक फोगाट का भव्य स्वागत किया गया। पूर्व सैनिकों की ओआरपी को लेकर भी विभिन्न मांगे रही। इसके लिए हमारी एक स्पेशल रिपोर्ट देखिए। लंबे समय से हम आंदोलनरत हैं। 20 फरवरी से लगातार एक धरना जंतर मंतर पर जारी है। 9वां महीना चल पड़ा, लेकिन सरकार ने अब तक कोई सूद नहीं ली। फेडरेशन का गठन हुआ, फेडरेशन ने भी काफी कॉल दी। बाद में यूनाइटेड फ्रंट ने 6 अगस्त को रामलीला मैदान में काफी अच्छी रैली की। उसके बाद 17 सितंबर को जो रेवाड़ी में रैली थी, उसी ऐतिहासिक मैदान में रैली थी जहां 15 सितंबर 2013 को मोदी जी ने पूर्व सैनिकों की रैली की थी और पूर्व सैनिकों से वादा किया था कि आते ही 100 दिन के अंदर अगर हमारी सरकार बनती है, 100 दिन के अंदर पूर्ण रूप से 1 रैंक 1 पेंशन लागू की जाएगी। लागू तो कर दी, लेकिन बहुत ज्यादा कमियां विसंगतियां छोड़ दी। उसे दूर करवाने के लिए आंदोलनरत हैं हम। और सभी साथियों से एक अनुरोध ये भी है, हो सकता है कोई इस पार्टी का वर्कर हो, पदाधिकारी हो, कोई इससे टिकट ले आए, हमें उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई बूथ पर इसका एजेंट बन जाए, हमें उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। वो इस पार्टी को वोट दे, उससे भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन हमारी डिमांड्स फुलफिल सरकार कर सकती है। सरकार कोई ऐसी इतना बड़ा अधिकारी नहीं है जो हमारी डिमांड्स मान जाए। केवल सरकार हमारी डिमांड्स फुलफिल कर सकती है। तो अगर हम सरकार के खिलाफ बोलते हैं ना, तो उसे नाराज होने की जरूरत नहीं है। 9 महीने हो गए, कितना लंबा समय चाहिए? अब तक उसने एक बार भी नहीं बुलाया। हमें मजबूरी वह सब 4 तारीख को पद यात्रा करनी पड़ रही है, जो कि 6 नवंबर को प्रधानमंत्री आवास तक जाएगी। फिल्मी हीरो से, फिल्मी हीरोइन से मिलने का समय है मोदी जी के पास। उनके साथ लंच डिनर भी कर लेगा, उनको अपनी कोठी पे बुला लेगा। लेकिन जो देश के असली हीरोज हैं, इन पूर्व सैनिकों से मिलने का समय नहीं है। इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। कहीं अपनी प्रसिद्धि के लिए, मान लो अपने फायदे के लिए हो सकता है, कहीं दूर जाकर ये दिखाए कि मैंने सैनिकों के साथ दिवाली मना रहा हूं मैं। भाई, हम आपके दरवाजे पर आ रहे हैं, आप हमारी बात 10 मिनट बात सुन लेना, हमारी दिवाली इसी में हो जाएगी। हमारी अगर मांगे नाजायज है तो ये बता दो नाजायज कर रहे हो, और जायज है तो इन्हें दूर कर दो। तो सभी से एक तो अनुरोध यह कर रहा हूं, जो वर्कर है ना बीजेपी के, फौजी आदमी हो सकते हैं इस पार्टी के हो रहे हैं, उसके अलावा हम सैनिकों की मांग की डिमांड कर रहे हैं, इनके गुणगान करने की आवश्यकता नहीं है जी। जो न्यूट्रल आदमी है ना, ये केवल वोट की चोट की भाषा डरते हैं। आज भी हमारी मांग मान लिया, हम खुद इनका धन्यवाद करेंगे और कोई ना कोई उसके किसी मंच पर इनको सम्मानित भी करते हैं। लेकिन अगर ये हमारी मांग नहीं मानते तो इनके कोई गुणगान करने की जरूरत नहीं है। जहां तक इनकी खिलाफत हो, हम इनके खिलाफ मतदान कर सके, हम इनके खिलाफ प्रचार प्रसार कर सके। जब तक आप नहीं लगोगे ना, कई बार चर्चा हो जाती है, मैंने सुन नहीं रहा। सुना क्यों होगा? जिस चीज का डर है वो तो आप लोग वैसे वैसे इसे ऑक्सीजन दे रहे हो। वो ऑक्सीजन जब तक नहीं कटेगी ना, जब तक आप लोग वो नहीं दिखाओ कि हम आपके खिलाफ जा चुके हैं या जाएंगे, तब हमारी बात सुनी जाएगी। इतना बिल्कुल नहीं सुनेंगे। तो इनके गुणगान करने बंद कर दिया, भाई वोट गिर रही हो कोई बात कोई नहीं, इनकी सपोर्ट कर दियो। लेकिन जो भाई न्यूट्रल है, सैनिक किसी पार्टी का नहीं होता जी, सैनिक देश का होता है। नेशन फर्स्ट, किसी पार्टी का बंधा हुआ नहीं है। पर चलो कोई किसी पार्टी से जुड़ गया, कहीं ना कहीं वोट गिरते ही हैं, डाल लियो। 35 लाख सैनिक परिवार है यहाँ पर, थोड़े बहुत 20,000 30,000 40,000 डाल लियो। पर ज्यादातर से अनुरोध ये है, या तो हमारी मांग मान लें, नहीं तो सख्त संदेश में कहना पड़ेगा भाई तारीख खिलाफत कराएंगे। जो भी हमारे से नुकसान पहुंच सकता है, हमें तलवार चलाने की जरूरत नहीं है जी। भारत के संविधान ने ताकत दी है, उंगली से या अंगूठे से इसमें ताकत दे रखी है। इनके खिलाफ मतदान करना शुरू कर दो, इन सारी बात मान जाइए, नहीं तो अगली मान जाइए, नहीं तो को अगली के गुणगान करने की कोशिश करा ना, उसके या आ जाए, हो सकता है दूसरी आ जाए। जो भी हमारी मांग नहीं मानेगा, हम उसकी खिलाफत करेंगे। सरकार बीजेपी की है, बहुत बढ़िया तरीके से कह लीजिए। और एक कानून की भाषा में एक कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। देरी से मिला हुआ न्याय, मान लो अन्याय तो मेरे साथ आज हो गया, मैंने 8 साल बाद न्याय मिला है। देरी से मिला हुआ न्याय न्याय नहीं है। अगर देरी से हमारी मांग भी मान लेंगे ना, तो भी कोई निशान तो भी नहीं कर रहे, हमारा हक बना है। कोरोना टाइम में डीए रोक दिया, ठीक है, चलो सारे कर्मचारियों रोक दिए, देश को आवश्यकता दी।
पर उसी कोरोना टाइम में अपने भत्ते बढ़ा लिए, ऐसे ऐसे मेज थपथपा के बढ़ा देते हैं 1 मिनट में। खुद पेंशन हर 5 साल में लेते हैं जी, हर 5 साल की एक पेंशन, हर 5 साल की एक पेंशन। आपको शायद पता भी होगा 2 लाख से ज्यादा पेंशन लेने वाले आपके हरियाणा में मिल जाएंगे नेता, और देश में काफी हैं। उनकी पेंशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, बजट पर कोई बोझ नहीं पड़ा, वो उनका कहना है। हमारी 2000 रुपए या 1000 रुपए पेंशन बढ़ा दी, उससे दर्द है इन्हें। पूंजीपतियों के लाखों करोड़ के कर्जे माफ कर देंगे, कोई समस्या नहीं है इन्हें। हमारे थोड़े से उसमें नहीं होगा, इतना बजट हम इनकी चर्चा करेंगे, इनके बचाव में खड़े हो जाते हैं। कोई आवश्यकता नहीं है जी इनके बचाव में खड़े होने की। और एक अनुरोध ये है कि 4, 5, 6 की जो कॉल है हमारी, 4 तारीख को दीनबंधु छोटू राम जी, वैसे तो काफी उनको उपाधियां दी गई है, सर की उपाधि मिली उन्हें, रहबरे आजम की भी मिली, किसान मसीहा की भी उपाधि मिली है। दीनबंधु छोटू राम धाम सापला से पद यात्रा शुरू कर रहे हैं जी 4 नवंबर को। वहां से पद यात्रा शुरू होकर रात्रि ठहराव होगा बहादुरगढ़ में। अगले दिन बहादुरगढ़ से फिर पद यात्रा शुरू करेंगे, शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद बहादुरगढ़ शहीद स्मारक से रात्रि ठहराव है जी फौजी धर्मशाला लाल किला के पास। उसके बाद अगले दिन 6 नवंबर को वहां से पद यात्रा की शुरुआत करके नेशनल वार मेमोरियल नियर इंडिया गेट पहुंचेंगे। वहां शहीदों को नमन करते हुए, उनको याद करते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करके जी प्रधानमंत्री का आवास पर पहुंचेंगे हम, और वहां अपना ज्ञापन देंगे और अपनी बातें रखेंगे। और प्रयास ये करेंगे कि हमारा शिष्टमंडल एक उनसे मिले, हमारा एक डेलीगेट जो भी हम बनाएंगे डेलीगेशन वो मिले उनसे। आप सब लोग बहुत ज्यादा बार बार जाने की आवश्यकता नहीं है, एक आध बार की बात है, उसमें ज्यादा से ज्यादा योगदान दे, क्योंकि इलेक्शन का समय आ गया, आगे फरवरी लास्ट में आचार संहिता लग जाएगी। अगर अभी कमेटी वगैरह नहीं बनाई ना, कोई भी कमेटी 2 महीने 3 महीने से पहले अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं करेगी जी। ऐसा नहीं है बिजली का बटन दबाया तो चालू हो, बंद कराया तो करके कि एकदम लागू हो जाएगी। कोई कमेटी बनानी पड़ेगी, कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी, उसके बाद वो लागू होने की सिफारिश होंगी जी, तब जाके ये विसंगतियां दूर होंगी। तो ये मान लो कि एक प्रकार से लास्ट से काल है, हो सकता है एक आध काल कोई और दे दे आखिर में बाद में, तो इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले, शांति प्रिय आंदोलन करेंगे और दादरी से बढ़ चढ़ के भागीदारी होनी चाहिए। ये आप सब लोगों की ताकत है, दादरी की ताकत को राष्ट्रीय लेवल पर सबने मानना है जी, आप सब साथियों की ताकत है। रेवाड़ी रैली का संयोजक जी मुझे बनाया गया था, आप सब भाइयों के सहयोग से, आप सब भाइयों के जो टीम में काम करने की या जितने हम एकजुटता के साथ गए हैं उसकी ताकत है। अब जो 4 तारीख को पद यात्रा शुरू होगी उसका संयोजक की जिम्मेदारी भी मुझे दी गई है, और साथ साथ सुरेंद्र कौशिक जी हैं HESL भिवानी के प्रधान, उनको दी गई है जी। और ये यात्रा हरियाणा से शुरू है तो रोहतक की जिम्मेदारी तो खास है ही, पूरे हरियाणा की जिम्मेदारी है, इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले। जो भाई 1 दिन आ सकता वो 1 दिन आए, जो 2 दिन आ सकता 2 दिन आए, 1 दिन आ सकता वो 6 तारीख को दिल्ली पहुंचे जी। और बाकी हम तो ये चाहते हैं कि तीनों दिन शामिल हो। ज्यादा पैदल जो नहीं चल सकते, गाड़ियों की व्यवस्था भी रहेगी जी, हो सका आधा किलोमीटर पैदल चले, 1 किलोमीटर उम्र का ही वो है। अपने आसपास के लोगों को जागृत करें, जितना भी उसमें योगदान दे सकते हैं। योगदान मतलब समय का ही है जी। वैसे तो पापा जी के डेरे भी बिना पैसे हुए नहीं चलते, लेकिन प्रयास ये किया है, मुझे 24 जुलाई को इस जॉइंट वेटरन एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया था जी। उसके बाद से हमने किसी से कोई भी पैसा इकट्ठा नहीं किया है जी, सभी साथियों ने मिलकर जो भी कार्यकारिणी थी उन्होंने ही वो किया है। और यहां से जो साथी गए वो अपने खर्चे पर गए हैं जी, गाड़ी करके मान लो किसी बारडा से गए या कहीं से, चाहे दगडोली से गए या किसी भी गांव जोधपुर ब्लॉक मान लो, बोंद ब्लॉक मान लो, सब अपने अपने पैसों से गए। जो भी भाई निकला है 500, 700, 1000 से लेके 10-20 हजार रुपए का उन्होंने खर्च कर रखा है, सभी ने अपने अपने उससे खर्च किए हुए हैं जी। तो सभी साथियों से अनुरोध है इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागृत करें जी, जागरूक करने का काम है। हम स्वयं तो आए ही, अपने आसपास के 5-7 अन्य साथियों को लाने का काम करें। यह आंदोलन किसी अकेले का नहीं है जी, हमारा, मेरा, आपका, हम सब का है जी। इतना ही तो योगदान मेरा है, इतना ही किसी और का है जी। 1/35 लाख योगदान मेरा है। मैं अकेला या कोई भी 10-20 साथी कुछ नहीं कर सकते जब तक सारे पुरुष सैनिक नहीं जगेंगे ना। सारे संगठित होने का प्रयास किया हमने, शायद फेडरेशन कुछ अलग जिम्मेदारी थी, हो सकता है कि आज प्रयास है कि कोई वीडियो वगैरह जारी कर दे, वो शायद समर्थन कर दें इसका। कुछ संगठन अलग अलग हैं और सैनिक समाज में ये बात भी फैली हुई है, भाई सारे अलग अलग खोल दे रहे हैं 2-3 जगह, तो उनको संगठित करने का प्रयास भी है। एक टीम आज अन्ना हजारे जी से मिलने गई हुई है रालेगढ़ सिद्धि में, उनको इनवाइट कर रहे हैं जी, देखो उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा या कोई कुछ ना कुछ वो अपील करेंगे।
तो सभी से फिर विनती करता हूं, अनुरोध करता हूं, जीत होगी तो हमारी होगी, हार होगी तो हमारी होगी जी। ये पाड़ा मांट दिया, छेड़ा छेड़ दिया, या तो हम छेड़ा ही नहीं छेड़ते, अब भाई जो दे दिया वो ठीक है, अपने घर में बैठ जाओ। पर जब ये पाड़ा मांट दिया तो इसमें ढंग से ठीक ठाक सारे सर समा के अपने इसमें लगो, तब जाके कामयाबी मिलेगी। दूसरा एक बात और कहना चाहता हूं, आप सब लोगों ने इतने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मुझे दी, इसके लिए आप सब लोगों का धन्यवाद जी। और पूरी निष्ठा के साथ मैंने जिम्मेदारी निभाने का प्रयास भी किया। अब आप सभी साथियों से विनती है, चाहे आज कर ली और चाहे एक मीटिंग चाहे कुछ समय बाद फिर कर लेना। 4 महीने मतलब 3.5 महीने हो गए, ठीक ठाक दिन रात इसी के बारे में सोचा है, इसी के बारे में काम किया है। अब ये जिम्मेदारी कोई और साथी संभाल दे, हमारी जो ड्यूटी लगाई जाएगी वो ड्यूटी हम पूरे करते हुए पूरी निष्ठा के साथ फिर निभाएंगे। तो कोई भी भाई आगे आ जाए, जिसको सारे भाई चुने हो या जिसको साथ लेकर चलने की जिसमें क्षमता हो, आंदोलन को जो ढंग से लीड कर सके, चाहे पूरी कार्यकारिणी फिर बना लियो, चाहे अध्यक्ष बना लियो, चाहे और कुछ कोई ना कोई एक मीटिंग कॉल कर ले, चाहे बारडा कर लियो, चाहे अटेला कर लियो, चाहे दादरी कर लियो, चाहे जो कर लियो, कहीं भी कर लियो जी। तो सभी साथियों का धन्यवाद, इतने ध्यान से मेरी बात सुनी, इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत खुशी की बात है जो इन्होंने मेरे को आमंत्रित किया और मेरे को यहाँ बुलाया, बहुत गर्व की बात है। सेना मेडल का फौज के अंदर एक बहुत बड़ा महत्व है। ये सेना मेडल 2 प्रकार के होते हैं, एक गैलेंट्री होता है, एक डिस्टिंक्टिव होता है। ये गैलेंट्री अवार्ड बहुत महत्व की बात होती है, हर जवान चाहता है कि मेरे को मिले। ये एक हमारा ऑपरेशन था चिमर, उसके अंदर हम 8 बंदे थे, उसमें एक पाकिस्तानी 2 लोकल मिलिटेंट थे, उनको हमने आमना सामना किया था, उनको किल किया था, उसके ऊपर एक मुझे सेना मेडल मिला है। अग्निवीर और जवान ये सभी को अपने दिल से काम करना पड़ेगा और बढ़ चढ़ कर भाग लेना पड़ेगा, रुचि दिखानी पड़ेगी कि हर काम में, तो जब भी आप इस लेवल तक जा सकते हैं। मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है और हर युवा के लिए गर्व की बात है कि वो इस लेवल तक आए और सबका उनका स्वागत हो। हर कोई जवान चाहता है, लेकिन ने आर्मी ऑपरेशन के अंदर वो बहादुरी का काम किया है जिसमें 3 मिलिटेंट्स थे, अपने कंपनी कमांडर और हवलदार जो प्लाटून एनसीओ के तौर पर फौज के अंदर बोला जाता है, उसके साथ मिलकर के उन तीनों आतंकवादियों को पछाड़ दिया और उनको जो है जहन्नम में पहुंचा दिया। हरियाणा का 58वां वर्षगांठ स्थापना दिवस पूर्व भूतपूर्व सैनिक आज मनाने जा रहे हैं। बड़े फख्र की बात है कि हम हरियाणा के वासी हैं और इसके भूतपूर्व सैनिक अपनी अलग ही उमंग से इसको मनाने के लिए जा रहे हैं। इसमें हमें इस बात का भी गर्व है कि हम इस प्रदेश के नागरिक हैं। क्यों है? हमारे प्रदेश के अंदर जब से बहुत लंबा अरसा नहीं हुआ इसको स्थापित हुए, अलग हुए पंजाब से, लेकिन इतनी ज़्यादा तरक्की की है इस प्रदेश के अंदर जिसका हम मिसाल पेश करते हैं पूरे भारत के अंदर कि देखो हरियाणा भी एक प्रदेश है, छोटा सा प्रदेश, 22 जिलों का छोटा सा प्रदेश, इसके अंदर शिक्षा, सड़क, बिजली और जितनी भी स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए आदमी की प्रोग्रेस के लिए, विकास के लिए, वो तमाम हमारे को मुहैया करा रही है सरकार और हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके सहयोग दे रहे हैं। आज नतीजा ये है कि हरियाणा पूरे भारतवर्ष में अव्वल दर्जे के ऊपर अपना प्रथम स्थान बनाए हुए है और किसी भी चीज की ये आत्मनिर्भरता के लिए अपना एक मशहूर स्थान रखता है। कृषि प्रधान प्रदेश होने के नाते इसमें किसान भी बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और हमारी जो महिलाएं हैं गृहिणी, वो भी पशुओं का और खेती बाड़ी का काम में किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला करके मदद करती है और अपना परिवार चलाती है। ये प्रश्न है कि जो आरओपी का मामला चल रहा था उसका लेकर क्या करना? आरओपी के बारे में आज भूतपूर्व सैनिक इकट्ठे हुए हैं। वो मसला इस प्रकार से है कि सरकार ने लंबे समय से 20 फरवरी 2023 से हम जंतर मंतर पर धरने पर धरना स्थल के ऊपर कायम है और सरकार ने हमारी बात अभी तक नहीं सुनी है। आगामी 4 नवंबर को हम गढ़ी सांपला से सभी भूतपूर्व सैनिक जिला वाइज इकट्ठे होकर के हम दिल्ली के लिए कूच करेंगे और 6 नवंबर को प्रधानमंत्री आवास का घेराव करके हम अपनी मांगों के लिए पूरी
भारत सरकार को अवगत करा देंगे, हमारी मांगों के ऊपर गौर किया जाए। नहीं तो जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक प्रांत के अंदर आपकी सरकार को वहां बदली कर दिया, ये भूतपूर्व सैनिक आगामी चुनाव के अंदर अपने बल और ताकत का एहसास करा करके केंद्र की सरकार को बुरी तरह से जो है इसके लिए मजबूर कर देंगे, घुटने टिका देंगे अपनी मांग मंगाने के लिए। आज जैसा कि हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य में हमारे सारे दादरी के सैनिक साथियों ने एक हरियाणा दिवस मनाने के लिए जो हमने चीफ गेस्ट रखा है हमारे दीपक फोगाट को, उसका सेना का जो योगदान है और उसका जो सेना मेडल से सुशोभित किया गया है सेना ने, उसके उपलक्ष्य में, ताकि हमारे जो समाज के युवा हैं उनको भी इस बाबत ये प्रेरणा मिले कि हमारे जो सैनिक साथी हैं वो भी काफ़ी कुछ कर सकते हैं। क्या किया ऐसा दीपक? दीपक ने एक ऑपरेशन के दौरान जम्मू कश्मीर में 2 मिलिटेंटों के मुठभेड़ में उन मिलिटेंटों को मार गिराया है, जिससे हमारा सेना का काफ़ी मनोबल ऊंचा हुआ है और हमारी सेना की काफ़ी वाहवाही भी हुई है कि हमारे सेना में ऐसे वीर जवान हैं जो कि हमारा हरियाणा और दादरी से और गांव मकदानी से संबंध रखते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। वो आरोपी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? वो आरोपी के लिए हम पिछले 20 फरवरी से दिल्ली में बैठे हुए हैं और हमने तरह तरह की MP, MLAs, DC सभी को ज्ञापन दिए हैं। अभी हमारा 4 तारीख को सर छोटू रामधाम सापला से हमारा पैदल मार्च है और 6 तारीख को दिल्ली प्रधानमंत्री आवास पर हम पैदल चल करके प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देंगे, ताकि हो सके हमारी कुछ प्रधानमंत्री बात सुन सकें। नहीं तो 2024 का जो चुनाव होगा उसमें हमने जो 2014 में हमने जो परिणाम दिए थे प्रधानमंत्री मोदी को, वो हम कोशिश करेंगे हमारी जो वोट बैंक है उसके हिसाब से वापस